हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू खान। आज मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इकोनॉमिक बॉटनी की सीरीज़ चल रही थी, आज उसमें एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताऊंगी। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है बेलाडोना। ठीक है, इसको कॉमनली डेविल चेरीज़ भी बोला जाता है। बेलाडोना एक जो प्लांट है, इसका बॉटनिकल नेम एट्रोपा बेलाडोना है। एट्रोपा जीनस और बेलाडोना स्पीशीज़। अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली सोलेनेसी है। जैसे कि मैंने कल आपको अश्वगंधा पढ़ाया था, तो अश्वगंधा की भी फैमिली सोलेनेसी थी। ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना प्लांट की फैमिली है सोलेनेसी। देखिए, ये एक छोटा स्मॉल, ठीक है, पेरेनियल हर्ब होता है। पेरेनियल का क्या मतलब होता है? जो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल एक से 2-3 साल से ज़्यादा जीवित रहते हैं, अपनी लाइफ साइकिल काफ़ी सालों में कंप्लीट करते हैं, उन प्लांट को हम पेरेनियल प्लांट कहते हैं। तो ये एक तरह का पेरेनियल हर्ब है, जो कि अगर हम देखें कहाँ पाया जाता है, हिमालय रेंज में, है ना, शिमला, कश्मीर, वहाँ देखने को नॉर्मली प्लांट मिलता है। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, पेरेनियल हर्ब्स। कहाँ पाया जाता है? जो हिली स्टेशंस होते हैं उधर, जैसे शिमला, कश्मीर, मसूरी। अगर हम इसकी सोर्स की बात करें तो हमें इस प्लांट से प्लांट के कौन से पार्ट, जैसे कि एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं तो उनमें डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफ्रेंशिएटेड होता है प्लांट। तो कौन सा पार्ट होता है जो मेडिसिनल पर्पस का होता है? तो बेलाडोना का जो मेडिसिनल पर्पस का पार्ट होता है प्लांट का, वो होता है उसका रूट। ठीक है, जो हमें ड्रग्स वगैरह मिलती हैं, ठीक है, जो भी हमें इससे एल्कलॉइड से मिलते हैं, उसकी रूट से मिलते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी रूट्स की बात करें तो रूट्स 50 से लेकर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, है ना। अगर हम उनकी विड्थ मतलब की चौड़ाई देखें रूट की, तो 1 से लेकर 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक, और थोड़ा येलोइश कलर रूट्स का होता है। अगर हम इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मतलब जो इसमें एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। एल्कलॉइड्स, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, हाइस्काइमीन और एक स्कोपोलामीन। ठीक है, 2 इम्पॉर्टेंट एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल पर्पस का होता है। ठीक है, हम जो इसे मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं, या हम इसका जो इकोनॉमिकल इसका यूज़ होता है, वो इसका होता है रूट। देखिए, प्लांट थोड़ा हमें इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट एंजियोस्पर्म प्लांट है। और देखिए, हम इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ये मोनोकोट है या डाइकोट है। डाइकोट को, जैसे मैंने पहले भी बताया था, डाइकोट को हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो इसकी लीफ होती है ना, लीफ में रेटिकुलेट वेनिशन पाया जाता है इस तरह से। तो ये एक तरह का डाइकोट एंजियोस्पर्म प्लांट होता है। एंजियोस्पर्म प्लांट रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, शूट का जो मॉडिफाइड रूप होता है वो फ्लावर होता है। फ्लावर में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में फिर क्या होता है, सीड का डेवलपमेंट होता है। ठीक, ये एक तरह का इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्म प्लांट है मेडिसिनल। अब देखें, अगर हम इनकी यूजेस देखें तो हम डिफरेंट पर्पज़ में इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि एनेस्थेटिक का मतलब होता है जैसे कि सर्जरी कराई जाती है ना। तो सर्जरी जब करते हैं तो पेन वगैरह होता है, तो पेन से रिलीफ पाने के लिए जो हम मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, बेलाडोना से, और एनोडाइन के रूप में यूज़ किया जाता है। और एनोडाइन का मतलब होता है पेन को रिड्यूस करने में। और हम डिफरेंट पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्पैस्मोडिक कॉक। ठीक है, स्पैस्मोडिक कॉक यानी जो चेस्ट में खांसी के थ्रू जो ये स्पैस्मोडिक कॉक, जो खांसी के टाइम में चेस्ट में दर्द होता है, तो हम इसकी मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं, तो इस मेडिसिन को खाने से रिलीफ मिलता है। ठीक है, सिडेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है, नशीले पदार्थ, ठीक है, सिडेटिव के रूप में यूज़ कर सकते हैं टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम डिफरेंट पर्पज़ में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट ड्रग्स वगैरह मिलती हैं हमें। ठीक है, जैसे कि हम एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं, एनोडाइन, स्पैस्मोडिक कॉक, सिडेटिव, डिफरेंट पर्पज़ में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।